गुड आफ्टरनून मैम। मेरा टॉपिक है ब्लैक मूवमेंट। ब्लैक पावर आंदोलन अमेरिकी इतिहास का एक परिवर्तनकारी दौर था जो लगभग 1966 से 1980 के दशक तक सक्रिय रहा और नागरिक अधिकार आंदोलन से उभरा। इसने नस्लीय गौरव, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नस्लीय उत्पीड़न के विरुद्ध आत्मरक्षा पर जोर दिया। जहां पूर्ववर्ती नागरिक अधिकार आंदोलन एकीकरण पर केंद्रित था, वहीं ब्लैक पावर आंदोलन ने आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आश्वस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थानों के निर्माण की वकालत की। इसके इसका मुख्य विवरण और विशेषताएं जानेंगे तो समय, अवधि और संदर्भ। 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में प्रमुखता से उभरने वाला यह आंदोलन मुख्यधारा के नागरिक अधिकार आंदोलन में परिवर्तन की धीमी गति और अहिंसा की सीमाओं से उत्पन्न निराशा का परिणाम था। इसका मुख्य मूल्य दर्शन देखें तो इसने ब्लैक पावर के नारे को अपनाया, जिसे स्टॉकली करमाइकल ने 1966 में लोकप्रिय बनाया था, और ब्लैक इज ब्यूटीफुल की भावना के तहत आश्वेत राष्ट्रवाद और नस्लीय गौरव पर जोर दिया था। इसके प्रमुख संगठन है, जिसमें पहला है ब्लैक पैंथर पार्टी BPP। इसकी स्थापना 1966 में ह्यूपी पी न्यूटन और बॉबी सील ने ओकलैंड, कैलिफोर्निया में की थी। इसने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सशस्त्र आत्मरक्षा, समाजवादी सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता और सामुदायिक सशक्तिकरण की वकालत की। छात्र अहिंसक समन्वय समिति SNCC मूल रूप से अहिंसक या समूह 1960 के दशक के मध्य में स्टॉकली करमाइकल के नेतृत्व में अधिक उग्रवादी रुख की ओर मुड़ गया। नेशन ऑफ इस्लाम NOI इसने आश्वस्त राष्ट्रवादी विचारधारा की नींव रखी, जो मैल्कम एक्स की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थी। प्रमुख हस्तियाँ: मैल्कम एक्स, जिसकी शिक्षाओं ने आंदोलन को प्रभावित किया; स्टॉकली करमाइकल, बाद में क्वाले ट्यूरे; ह्यूपी टी न्यूटन; बॉबी सील; एंजेला डेविस और फ्रेड हैम्पिंगटन। इसकी भी प्रमुख गतिविधियां हैं: सामुदायिक कार्यक्रम, पैंथर्स ने मुफ्त स्वास्थ्य क्लिनिक, सामुदायिक स्कूल और नाश्ता कार्यक्रम स्थापित किए। फिर सशस्त्र गश्त, पैंथर्स ने आश्वस्त बहुल इलाकों में पुलिस के आचरण पर नज़र रखी। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के आंदोलन की एक कलात्मक शाखा के रूप में संचालित हुआ, जिसने आश्वस्त पहचान और गौरव को बढ़ाने के लिए साहित्य, रंगमंच और संगीत का निर्माण किया। फिर सरकारी प्रतिक्रिया देखें तो FBI ने COINTELPRO कार्यक्रम के तहत निगरानी घुसपैठ के माध्यम से ब्लैक पावर संगठनों, विशेष रूप से पैंथर्स को गरीब रूप से निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई नेताओं की गिरफ्तारी और मौत हुई। इसकी विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता, यह आंदोलन 1970 और 80 के दशक के मध्य तक कमज़ोर पड़ गया, लेकिन इसने एक अमिट विरासत छोड़ी, जिसमें विश्वविद्यालयों में ब्लैक स्टडीज़ कार्यक्रमों का विस्तार और आश्वस्त राजनीतिक नेताओं के चुनाव पर अधिक जोर देना शामिल है। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आधुनिक आंदोलन पुलिस की बर्बरता को समाप्त करने और आश्वस्त लोगों के जीवन की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू।